वेलकम फ्रेंड्स। सो आज फिर मार्केट ने दिखाया कमजोरी के साइन। मैंने कल ही आपको फिर से बता दिया था, हर रोज पहले बता रहा हूँ। अब जो मार्केट बना रही है वो भाई खतरनाक बना रही है, बड़े मूव की तैयारी है, ठीक है। और डेटा वीक बना हुआ है। सो नीचे की तरफ अगर आता है तो भाई ये ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये ट्रैप है और ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ये बहुत तेजी से हम 25,000 को पार करने वाले हैं, लेकिन इसकी उम्मीद अभी ना के बराबर है। बाकी डेटा क्या कह रहा है आइए चलते हैं और समझते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। क्योंकि यार आज विक्स जो है वो फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। कल थोड़ा सा कम हुआ था, 13% का डिप था, आज 3% के करीब बढ़ गया है, 2.65%। और 16.60 पे और 16.60 ये एक हीटेड अप लेवल होता है। तो ऑप्शंस में भाई बाय करके भी पैसा बनाना ठीक ठाक सा होगा, लेकिन अगर इसमें डिप आता है तो सावधान रहिएगा। फिर डायरेक्शन आपकी सही हो तब भी ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा। सो कल इस पे जरूर नजर रखिएगा। हालांकि अगर ये बढ़ता हुआ नजर आए तो भाई फिर कहानी पुट की तरफ ही है, ये याद रख लीजिएगा। और डाउन साइड थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि आज बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो खरीदी गई हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस खरीदी जाती है ना, तब इसका मतलब बड़ा मूव रेडी होता है ऑलमोस्ट। और वो किस तरफ का है वो पकड़ना होता है। तो हमें जो दिख रहा है वो नीचे का ही दिख रहा है अभी। बाकी इंतजार कर लीजिए, चेंज हो जाए ऊपर की तरफ जाए तो और भी बढ़िया है। फिर तो पोर्टफोलियो भी और ट्रेडिंग भी दोनों प्रॉफिट देंगी। आज जो है निफ्टी के अंदर में 63,000 से ज्यादा की ऑप्शंस बाइंग हुई है, 63,000 से ज्यादा की। आज के दिन एक्सपायरी थी आज। क्यों हुई समझने की बात है। देखिए अगले हफ्ते की जो ऑप्शंस है ना वो कल से सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शंस थी वो अब करंट ऑप्शंस हो जाएंगी। तो ऐसे में जो होता है रूल ये कहता है, डी के रूल के, वो जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो हमेशा थोड़ी बेहतर प्राइस्ड होती है, लेकिन जो उसमें प्रीमियम ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो करंट मंथ होता है उसमें प्रीमियम ना के बराबर होता है, ठीक है। तो वो सीन अब चालू होना था, लेकिन फिर भी ऑप्शंस खरीदी गई, यानी कि कल जिन्होंने खरीदी उनको नुकसान होगा ना भाई। तो क्यों खरीदे, ये है सोचने का सवाल। तो ये हो गया ट्रिक पकड़ने का तरीका, इसको यूज करिएगा तो आपको फायदा होगा। ऑप्शन चेन का डेटा जरूर देख लिया कीजिए। अच्छा, अब दूसरी बात जो भाई निफ्टी ने है अभी भी है, गिर तो गया है, 24,117 पे क्लोज हुआ है, 180 पॉइंट का डिप है, 0.74% होता है। और आज मूव भी अच्छा खासा था, 260 पॉइंट का लो जो था 24,080 का 79 का मारा था, और हाई जो है वो 24,340 का मारा था। और 340 से तो हम खासे दूर हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। तो ये साइन ऑफ वीकनेस है, बिल्कुल है। लो के पास बंद हुए हैं, साइन ऑफ वीकनेस है, बिल्कुल है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी आज ग्रीन में बंद हुआ है 50,156 पे, मगर बढ़त जो है वो ना के बराबर है 37 पॉइंट्स की, जो कि कुछ नहीं होती, ठीक है। 0.08% की बढ़त है और इसकी रेंज छोटी हो रखी है 3 दिन से। आज 611 पॉइंट्स की रेंज थी, सिर्फ लो मारा इसने 49,829, हाई मारा 50,440, ठीक है। तो सिर्फ ये 611 पॉइंट की रेंज हुई, जबकि इसकी रेंज जो है वो 1200-1400 पॉइंट आमतौर पर रहती है। 1100 तो रहती है, 1000 से नीचे आना तो उसे लोअर रेंज मानते हैं। तो आज लोअर मूवमेंट था इसमें, और यही है तैयारी बिग गेम की, ठीक है। एक्सपायरी निकली उसमें छोटा गेम, जबकि होना चाहिए था बड़ा। फिर उसके बाद आज नई एक्सपायरी शुरू हुई, फिर भी मूव छोटा इन निफ्टी की एक्सपायरी के साथ भी। तो ये जो है ना ये तैयार कर रहा है फिर से एक बड़ा मूव, खतरनाक होगा, वो ध्यान रखिएगा। और इसमें फॉल आ सकता है, नजर पीएसयू बैंक्स पे रखिएगा। हालांकि आज जो है पीएसयू बैंक्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। बैंक की अगर ओवरऑल में बात करें तो बैंक के देखिए दो मेन हिस्से होते हैं, कई बार बता चुका हूँ, पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक। तो आज पीएसयू बैंक जो है वो रेड में बंद हुए हैं 0.77%, और प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो ये ग्रीन में बंद हुए हैं 0.09%। इस तरह से बैंक निफ्टी मैनेज हुआ, 0.07% या 0.08% बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब अगर हाई लो की बात करें तो भाई देखिए हाई जो मारा था इसने 50,440 का मारा था, उससे दूर आ गया 156 पे। लो जो मारा था 49,829, उससे भी खासा ऊपर है 156 पे। तो ये जो है ना साइन है कि भाई गेम तो अभी हुआ ही नहीं है, गेम तो होना है। और कल का दिन बहुत अच्छा होता है। सेंसेक्स इज दी बिगेस्ट प्ले फील्ड। सेंसेक्स में देखिए सारे के सारे शेयर ओपन होते हैं, कोई भी कहीं से भी किसी भी शेयर को बेचे मार्केट पर असर पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे निफ्टी है उसमें सिर्फ 50 शेयर होते हैं, निफ्टी 50, ठीक है, उससे उसकी वैल्यूएशन हिल जाती है। तो कुछ शेयरों को कंट्रोल कर मैनेज किया जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करो तो वही 16 शेयर, मतलब ऊपर नीचे 12 शेयर खेल के उनसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें भी बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जैसे निफ्टी की बात करूं तो HDFC, रिलायंस,
आईसीआईसीआई बैंक, ये टॉप कंट्रीब्यूटर है। ये 3 शेयर या एसबीआई साथ में मिला लिया जाए तो ये 4 शेयर मिलकर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ निफ्टी की वैल्यूएशन में। बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी ऐसी होता है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये 3 बैंक अगर आप मिला लें तो 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो इन 3 से ही होता है। तो अगर इन 3 को गिराओ या बढ़ाओ तो उससे बैंक निफ्टी की ओवरऑल वैल्यूएशन में फर्क पड़ जाता है। बाकी इतने सारे छोटे छोटे बैंक हैं, उनको खरीदते रहो या बेचते रहो, पता भी नहीं चलता। सो दैट वे द गेम इज। मगर सेंसेक्स में क्या होता है? सेंसेक्स होता है भाई, बैंक में बेचो, मेटल में बेचो, फार्मा में बेचो, इंफ्रा में बेचो, कहीं भी कुछ भी खरीदो, आपका उसका सीधा असर ओवरऑल मार्केट पे सेंसेक्स की वैल्यूएशन पे पड़ता है। ठीक है, ये 2000 से ज्यादा शेयर का इंडेक्स है, तो ये यहाँ पर कारण होता है कि ये बड़ा प्ले फील्ड होता है और इसकी एक्सपायरी शायद थोड़े दिन में ना आने वाले टाइम में बहुत बड़ी हो जाएगी। हालांकि गेम तो बड़ा हो ही चुका है इसमें। खैर, अभी जो हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आज है ना, आज भाई सिल्वर बढ़ा हुआ है, क्रूड बढ़ा हुआ है। ये इंडिकेशन देता है कि मेटल के बढ़ने का मतलब और क्रूड के बढ़ने का मतलब इक्विटी वीक, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ। क्रूड तो ना के बराबर ही है, 0.17%, 6338 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आने वाले समय में भाई ये तेजी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ग्लोबल हालात जो हैं। बट सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर आज 1346 रुपये बढ़ा हुआ है, ठीक ठाक सा बढ़ा हुआ है, 80,246 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसमें और बढ़त के बहुत सारे स्कूप हैं, बट काफी बढ़ गया, काफी तेज बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, अब ये पिछले 1 महीने 1.5 महीने में जो बढ़त आई थी या 2 महीने में, उसको अभी हजम करने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आज थोड़ा सा वीक दिख रहा है, ना के बराबर ही हालांकि, लेकिन रेड में है। अब सेक्टर की बात करते हैं। देखिए, आज जो ग्रीन में बंद होने वाले सेक्टर थे वो फार्मा, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर ग्रीन में बंद हुए हैं। रेड में बंद होने वाले शेयरों में थोड़ा सा चमत्कार जो हुआ है वो ये कि भाई कल आईटी सेक्टर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया था 1.47%, आज ये 1.9% टूट गया। कल मैंने आपको बताया था कि 1.47% आईटी सेक्टर बढ़ा, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। सो भाई ये था सरप्राइज। ठीक है, इन्होंने माल बेचने के लिए टिका दिया। मेटल सेक्टर सेकंड टॉप लूजर था आज का, 1.74%। उसके बाद एनर्जी सेक्टर 1.64%, फिर इंफ्रा 1.41%, रियलिटी 1.20%, और ये थे टॉप 5 सेक्टर्स लूजिंग साइड पे, और ये ठीक ठाक टूटे हैं। बढ़त जो है वहां पर ज्यादा नहीं दिख रहा है। फार्मा जैसे बढ़ा है तो वो 0.35% बढ़ा है, लेकिन जो गिरने वाले सेक्टर हैं वो 1% से ज्यादा टूटने वाले टॉप 5 सेक्टर मैंने आपको बताया यही है, 1% से ज्यादा टूट रहा है। तो गिरावट ज्यादा थी, सेल ऑफ ज्यादा है। ठीक है ना। अब अगर बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो सेंसेक्स में आज गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो बढ़ गई है। कल जो ये थी, ये 390 शेयर थे सिर्फ जो रेड में बंद हुए थे, आज 1382 1382 शेयर्स रेड में बंद हुए। ग्रीन में बंद होने वाले शेयर जो थे कल, वो कितने थे? वो थे कल 1967, और आज कितने रह गए? 966। तो बढ़त तो है, बाइंग आज भी हुई है 966 शेयरों में, लेकिन कंपैरेटिवली तो बहुत कम हुए हैं। 1000 शेयर आज गायब हो गए बढ़ने वाले, जो कल बाइंग हो रही थी वो आज नहीं हो रही थी बाइंग, और वो सेल ऑफ में आ गए। तो नकली बाइंग भी हो रही है और माल चिपकाया भी जा रहा है। हालांकि अगर हम डेटा को देखें जो स्मार्ट मनी कर रहा है, तो वो अगर एफआईआई और डीआईएस का डेटा देखें तो आज इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं, फिर भी मार्केट में इतना बड़ा ऊपर नीचे हो गया। जैसे कि अगर डीआईएस की बात करें तो रोज ये 3-4 हजार करोड़ का माल खरीद बेच रहे थे, यही काम एफआईआई भी कर रहे थे। लेकिन आज डीआईएस की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 577 करोड़ 577 करोड़ का माल खरीदा है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम है, और लेस देन 1000, मतलब प्रिपरेशन चल रही है, नॉट द गेम। तो गेम अभी होनी है। अब अगर बात करें एफआईआई की तो इन्होंने आज माल बेचा है फिर से 2626 करोड़ का, ये भी लेस देन 3000 है। हालांकि 1000 से ऊपर हो तो हम बड़ा मानते हैं इसको, लेकिन एफआईआई के मामले में 3000 के करीब का डेटा है जो ऑन एन एवरेज ये ट्रेड करते हैं। अब इस तरह से अगर महीने को देखें तो भाई ये कमजोरी के शान दिखा रहा है। महीने की जगह हफ्ते की बात कर लेते हैं। देखिए, इस हफ्ते अगर बात करें तो एफआईआई ने टोटल में 19,546 करोड़ का माल बेच दिया है, और डीआईएस ने खरीदा है 16,891 करोड़ का। तो इसमें से गायब है करीब करीब 2800 करोड़ का माल, जो कि पब्लिक को चिपकाया गया। और ये संकेत मैंने आपको बता रखा है वीकनेस के होते हैं जब माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा हो। हालांकि कल बहुत चांसेस हैं कि अगर डीआईएस बाइंग में आए तो सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन वो ये सारा कवर कर लेंगे, और वीकली बेसिस पे शायद पॉजिटिव हो जाए हमारा डेटा, जिसमें कि पब्लिक से माल फिर से खींच लिया जाए। बट इसको खैर समझदारी से ट्रेड कीजिएगा। और अभी मेरी समझदारी ये कह रही है, जब मेरी समझ में आ रहा है कि भाई बाइंग्स थोड़ा बचिए, कैश पे बैठना ज्यादा समझदारी है। मार्केट को कर लेने दीजिए जो कुछ करना है, फिर बाद में कूदिएगा, लालच में मत आइएगा वरना फंस जाएंगे। बाकी अब बात करते हैं कल की ट्रेडिंग के लिए। कल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? तो कल की ट्रेडिंग के जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स बोलता हूँ फ्यूचर के, वो नोट कर लीजिए।
इस लेवल के ऊपर बुल्स हैं, इस लेवल के नीचे बियर्स हैं। तो भाई निफ्टी फ्यूचर का लेवल 24,215, इसके ऊपर बाय के ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी, इसके नीचे सेल के ट्रेड। अभी कहाँ पे है 24,120, तो अभी 120 पे है, 215 हम बात कर रहे हैं 95.95 पॉइंट बढ़ जाए। और मुझे ये लग रहा है कि कल ना गैप अप या गैप डाउन होता हुआ नजर आएगा और वो बात क्लियर हो जाएगी। बीएस के कंट्रोल में तो खासा क्लियर हो जाएगा, और अगर बुल्स टेक ओवर करना चाहते हैं तो वो अपनी ताकत सुबह ही दिखा देंगे 10 बजे से पहले। और इसके अंदर में भी आज अगर ट्रेड करूँ ये पांचों इंडेक्सेस की बात करूं तो मुझे सबसे अच्छा शॉर्ट स्टॉप लॉस जो दिख रहा है वो फिन निफ्टी में दिख रहा है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले बैंक निफ्टी का लेवल नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल फ्यूचर का 50,262, अभी 50,190 पे है। तो अगर आप यहाँ भी चाहें तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता है, या इंतजार कर सकते हैं अगर 50,262 के ऊपर ट्रेड करने लगे और सस्टेन हो जाए, ठीक है, एकदम से जाए तो यही वो जगह है जहां से गिरता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो बाय का ट्रेड ले सकते हैं, पास में ही है, हो सकता है आ जाए, ना आए तो फिर भाई ये फिर नीचे ही जा रहा है, ठीक है। बाकी के लेवल्स तो मैं बताऊंगा ये आपको चार्ट पे। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी भाई 22,876 या 870 का लेवल है, ये है इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर है अगर तो ये है बाय में। अभी कहाँ पे है 843 पे, ठीक है। सिर्फ हम 25 पॉइंट की बात कर रहे हैं, 20-25 पॉइंट की, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बनता नजर आ सकता है। दूसरा ये अपनी एक्सपायरी से भी दूर है, ठीक है। ट्यूसडे को एक्सपायरी, उसके बाद अब फ्राइडे आ जाएगा, और उसके बाद अगली जो एक्सपायरी है वो भी अगले ट्यूसडे को, 2 दिन बीच में। तो ये सेंटर में है, तो सबसे सेफ गेम यहाँ पर बनती है, और इसी में सबसे छोटा स्टॉप लॉस भी बन रहा है। सो इसको यूज करने की कोशिश कीजिएगा कल। यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ट्रेड किया जाए फिन निफ्टी में तो सबसे कम डीके का सामना, सबसे कम लॉसेस का सामना, या सबसे कम खतरा इसमें आपको दिखाई देगा। हाउएवर आप जैसा ठीक समझे। बाकी मिड कैप निफ्टी की बात करें तो 12567 ये है इंपॉर्टेंट लेवल फ्यूचर का। इसके ऊपर बुल्स हैं, इसके नीचे बियर्स हैं। अभी कहां पे है 567 इंपॉर्टेंट लेवल है, और अभी 528 पे है। सो नजर रखिएगा। सेंसेक्स की बात करें, कल है इसकी एक्सपायरी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो भाई 79,350 ये है इसका इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अगर इसको पार कर ले तो ये भाई फिर बुल्स के हाथ में, और फिर भाई दौड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अंदर में छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाइए 10, 20, 25 पॉइंट का, और फिर बाय करने का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। हाउएवर इसके नीचे जब तक है तब तक ये सेल में है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट 79,345, अभी कहां पे है 79,198 पे। बाकी आइए चलते हैं चार्ट पे, समझते हैं क्या हो रहा है। दूसरी गेम जो मैंने आपको समझाई थी ना यार, वही चल रही है अभी। क्या समझाई थी गेम मैंने आपको? इनसाइड कैंडल वाली। इनसाइड कैंडल ही बन रही है भाई, अभी भी, आज भी इनसाइड कैंडल्स ही बनी है, ठीक है। खैर वहां की वो दिखाता हूं आपको। उससे पहले समझ लीजिए कि भाई अगर गिफ्ट निफ्टी मार्केट खुलने से पहले कहां ट्रेड कर रहा हूं मैं बताता हूं, ताकि आप समझ सकें कि बाय का ट्रेड ढूंढना समझदारी है या सेल का। तो वो नोट कर लीजिए। गिफ्ट निफ्टी सुबह मार्केट खुलने से पहले अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है 24,380 के, तो भाई ये बाय में है, ठीक है, और चांसेस हैं इसके। और फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाय के ट्रेड ढूंढिएगा। अगर इसके नीचे है तो बाय के ट्रेड ढूंढना समझदारी नहीं है। अभी कहां पे है 24,300 के पास ट्रेड कर रहा है लगभग। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की इंडेक्सेस के साथ में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो गेम दिखा दूं यार, जो मैं बता रहा हूं आपको, रोज बता रहा हूं, उसको आज फिर बता देता हूं जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए। तो भाई ये है इनसाइड कैंडल, ठीक है। हम पिछले करीब 5 दिन से, मंडे से लगातार हम जो हाई और लो बना था ऑलमोस्ट उसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये है निफ्टी का इंडेक्स, ठीक है। ट्यूसडे को इसने हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश करी थी, बट वहां फेल हो गया। तो ये है लेवल मंडे का 24,360 या 70 का, मान लीजिए 80 मैक्सिमम। इसके ऊपर जाएगा 380 के, और ये स्पॉट के इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। फ्यूचर के चार्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, फ्यूचर में भी हालांकि पैटर्न ऐसे बन रहा है बट नंबर अलग होंगे। तो 24,385 के पार चला जाए 384 के, तो ये नया मूव दे रहा है ऊपर की तरफ। और अगर नीचे में बात करूं तो 23,894 इसके नीचे चला जाए तब ये नया ट्रेंड शुरू कर रहा है नीचे का। लेकिन ये दोनों ही लेवल अभी बहुत दूर हैं, ठीक है। और कल किसी एक तरफ शायद नया गेम शुरू हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी का मौका जो होता है वो ऐसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको एनआर पैटर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। पिछले 4 दिन से ये पैटर्न बन रहा है, और एनआर 5 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देने के लिए मशहूर है। अगर एनआर पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो भाई मतलब आप समझ लीजिए निफ्टी में 150-200 पॉइंट कहीं नहीं गए, कम से कम 500 पॉइंट तक का भी मूव आ जाता है। और अगर बैंक निफ्टी में बात करूं तो उसमें 2-2,500 पॉइंट का मूव कहीं नहीं गया, तो उसमें भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का देखिए ये है, यहाँ पर भी जो हाई था ये तो बिल्कुल क्लीन सा, इसने हाई बनाया था 50,730 के आसपास का,
ठीक है, 730-750 के आसपास का, और लो बनाया था मंडे को 49,700 के करीब का, और उसके बाद ट्यूसडे को इसने लो को तोड़ा 662 तक गया, झटका मारा और ऊपर आ गया, तो ये भी अभी इनसाइड कैंडल ही मानी जाएगी रूल्स के अनुसार, इसको हम इनसाइड ही मानेंगे। और उसके बाद इसने अगले दिन उससे छोटी कैंडल और आज फिर उससे भी छोटी डोजी बना दिया है, बॉडी बहुत ही छोटी हो गई। ठीक है, फिर निफ्टी की बात करें तो वहां भी यही चल रहा है, सिर्फ जो एक चेंज डिफरेंट दिख रहा है वो है मिड कैप निफ्टी, उसके अंदर में पैटर्न ऊपर की तरफ का दिख रहा था। ठीक है, ये हर रोज नया हाई और हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा था, और आज इसने कर दिया क्लोजिंग नीचे की तरफ में, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी अगर हम बात करें तो। कारण क्या है कि क्योंकि इसने 21 मूविंग एवरेज के पास ही क्लोजिंग दी है अभी। ठीक है, अभी तक वैसे बात करें तो ये मंडे को मिड कैप निफ्टी 192 का लो बनाया था, ट्यूसडे को लो इसने शिफ्ट करके ऊपर 220 के आसपास का बना लिया, 210 के आसपास का, वेडनेसडे को 386 तक चला गया, लो की बात कर रहा हूं सिर्फ, और आज के लो की बात करें तो 487 था, और हाई की बात करें तो ऐसे ही हाई भी बढ़ते जा रहे थे, और आज का हाई जो है वो 602 है। अगर ये कल फिर से मूव करता है ऊपर तो ये और स्ट्रांग हो सकता है, और तब ये सीधा 12,996 के लिए ओपन हो जाएगा। हाउएवर ये जो इसने यहाँ पर करा है अभी तक हायर हाइज और हायर लोज की कहानी, वो यहाँ पर ना गैप छूटा था जो उसको फिल करने के लिए किया था, और अब ये बिल्कुल गैप फिल कर ऑलमोस्ट वहां से पलटा है। ये एक और साइन होता है जिसका मतलब होता है कि इसमें दम नहीं है, मगर गैप छूटा था उसको फिल करने आया था, और वहां से दोबारा से नीचे की तरफ रैली शुरू होती है। अगर वो होता है तो भी ये खतरनाक होगा। तो अब आइए चलते हैं, और सेंसेक्स भी देख लीजिए, सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी है, सेंसेक्स में भी यही चलता आ रहा है, और ये है इनसाइड बार्स, और ये कहानी जो है एनआर पैटर्न की बहुत बड़ा मूव देने के लिए होती है। एक बात, दूसरी बात आपको मैंने बता दिया कि आज जो है ऑप्शंस में भयंकर रूप से बाइंग हुई है। ठीक है ना, तो वो भी वीडियो में सुन लीजिएगा, पीछे मैंने बताया डेटा आपको, तो वो बड़ा खतरनाक है। अब बात करते हैं कि गेम जो बन रही है आर्ली चार्ट पे, और यही है जो इम्पैक्ट डालेगी कल के लिए। तो आर्ली चार्ट पे भाई देखिए, आई एम श्योर आप देख पा रहे हैं, ये है भाई डब्ल्यू, ये है नेक लाइन। ठीक है, नेक लाइन पे हो गया बंद, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। लेवल क्या है 24,350 का, मान लीजिए 350 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है गिफ्ट निफ्टी तो ये हो जाएगा स्ट्रांग। ये भी यहाँ पे कहानी बन रही है। ठीक है, अब अगर बात करें निफ्टी की, हमें ट्रेड कैसे करना है तो वो बात सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो है करंट लेवल, वहां से सीधा लेवल बताऊंगा, गेम सारी समझा चुका हूं, अब सिर्फ लेवल्स नोट कीजिए। स्पॉट की बात करें, निफ्टी अभी कहां पे है 24,100 15-20 भी मान लीजिए, ऊपर में 150 से लेकर 180 का एरिया है, ये है भाई स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, इसको तोड़ना नहीं था। आज मैंने आपको बोला था यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, लेकिन मैंने बोला था पहले 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पे खेल तो होगा। तो आज यहाँ पर अच्छे खासे 2.5-3 घंटे गुजारे गए, उसके बाद फाइनली ब्रेकडाउन हो गया, और अब इसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। ये सीधा सीधा बता रहा है कि ये और नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 150 से लेकर 180 का लेवल, इसको पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। निफ्टी इसको भी पार नहीं करेगा, अगर बियर्स के कंट्रोल में है गेम तो तब ये नीचे ही जाएगी। हाउएवर अगर ऐसा कर ले 180 को पार, तो फिर अगला रेजिस्टेंस 250 या 240, उसके बाद 240-50 के पार लेवल को पार करने के बाद 300 इज द क्रिटिकल मोस्ट लेवल। इसको पार करना और भी टफ है, टफेस्ट रेजिस्टेंस अभी के लिए। और अगर अच्छा खासा पैसा लगे, जिसकी की प्लानिंग हो सकता है हो, जैसे कि आज सिर्फ 500 करोड़ से खेले हैं DIS, जो कि आमतौर पर उनका गेम नहीं होता, तो भाई ये हो सकता है। अदरवाइज बहुत ना के बराबर चांसेस हैं। ऑप्शन चेन का डेटा पूरी तरह से नेगेटिव है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर भाई 24,350, फिर 24,480, यहाँ तक 480-90 तक का गेम ओपन है, और ये एक ही दिन में हो सकता है। भाई आपको पता है आजकल निफ्टी क्या कर रहा है, सो नो बिग डील। और अगर 480-90 को भी पार कर गया तो फिर 599 से 600 और 730 ये लेवल्स अगले हैं, इनका भी चांस बन जाएगा आने वाले टाइम में, कल या मंडे ट्यूसडे जो भी बने। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे की बात करें तो 24,098, भाई अगर ये 24,090 को ही तोड़ दे या 80 को मान लीजिए और भी सेफ खेलना चाहते हैं तो भाई सेल के ट्रेड बनाइए, 20 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस मत रखिए, और नीचे की तरफ चलने दीजिए ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस। फिर ये 23,960 तक या 950 तक आता हुआ नजर आएगा, और 950 पे भी रुक जाए कोई जरूरी नहीं है। 900 या 890 ये लेवल है जहां पर इसको चांसेस बनते हैं कि बाउंस बैक करे, और ये है वो फाइनल लेवल। अगर इसको तोड़ा तो फिर गिरावट और बड़ी होती नजर आएगी। फिर यहां से तोड़कर अब नीचे तोड़े 10-20-25 पॉइंट जाए, झटके से ऊपर आ जाए तो यार उसमें फंसिएगा मत। लेकिन अगर उसके बाद ही खड़ा हो जाए, आधा एक घंटा इसके पार नहीं जा पा रहा, वापस टकरा के नीचे रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन तो आएगा प्राइस का,
तो फिर समझ लीजिएगा कि और नीचे जा रही है, तब सीधा लेवल अगला 23,700 का बनता है मेरे समझ से, और फिर उसके बाद 23,490 और उसके बाद 23,340 ये होंगे लेवल्स निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें अगर ऐसे ही, और ये स्पॉट के चार्ट्स हैं, प्लीज नोट माइंड इट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यार अभी आज बाय में आ चुका है थोड़ा सा, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई कल इसको 50,000 का लेवल सस्टेन करना होगा। अभी कहाँ पे है, 50,150 पे से 160 पे, तो ये बहुत नज़दीक है वहाँ पे। अगर ये इसके नीचे की तरफ जाए, मान लीजिए गैप डाउन होता है कहाँ पे 49,940 पे, और ये फट से उसके बाद 50,000 के ऊपर आ जाता है, तो भाई फिर 49,050-60 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बाय का ट्रेड लेना ज़्यादा समझदारी होगी। और अगर ये लेते हैं आप तो फिर रेजिस्टेंस पहली वाली फिर से वापस आ जाएगी जहाँ पे प्राइस अभी है, दैट इज 50,120 से 150 का एरिया या 200 का। और अगर इसको पार करता है तो फिर अगला लेवल रेजिस्टेंस का 50,480, यहाँ तक का मूव आ सकता है ऊपर की तरफ में भी। और इसको पार करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा किसी को सीरियसली, और उसके काउंटर में सेल ऑफ नहीं होना चाहिए। मतलब डीआईएस लगा रहे हैं, बाय कर रहे हैं और एफआईएस सेल कर रहे हैं तो भी ये लेवल पार नहीं होगा। और अगर ये पार हो जाता है तो फिर एक अच्छा मूव आएगा, दैट विल बी 50,900 से करीब 51,100 तक का लेवल, यहाँ तक के लिए मूव आराम से बनेगा और इसको ट्रेल कीजिए। और अगर यहाँ तक आ गया काम तो फिर इसका मतलब ये पूरा गैप फिल कर देगा। इसका मतलब ये अगला लेवल 51,270 की भी पूरी कोशिश करेगा, और अगर इसको पार करा तो फिर अगला लेवल 51,740, फिर उसके बाद 51,800, फिर उसके बाद 51,890, ये होंगे लेवल कल के लिए ऊपर की तरफ। अगर नीचे की बात करें तो भाई 50,000 मैंने बताया क्रिटिकल है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। झटका मारे तो अगला सपोर्ट जो है 49,980 से 900 का मान लीजिए, और अगर 900 को तोड़ दिया तो भाई कहानी हो गई गड़बड़, मामला चल पड़ा नीचे की तरफ। और नीचे अगर हम बात करें तो फिर अगली सपोर्ट आती है 49,640 पे, और अगर 640 के बाद 600 को तोड़ दिया, ठीक है, 40 के बाद 10-20-50 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती बैंक निफ्टी के लिए। इसके अंदर खेल के वापस ऊपर चला जाए, वेरी गुड। नहीं होता तो फिर ये नीचे की तरफ चल पड़ा और फिर ये कई सारे लेवल नीचे की तरफ दिखाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 49,630, इस 600 मतलब 30 का पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 10-20 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो 600 तोड़ने के बाद ये वीक हो जाएगा। उसके बाद अगली सपोर्ट जो है, हालांकि 500 जो है ना वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मानी जाती है बैंक निफ्टी में, पर वहां पर ये तब रिएक्शन देगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा बहुत कम चांसेस है। हालांकि 500 पे रिएक्शन प्राइस का जरूर आता है 500 वाले लेवल पे, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद नीचे 49,340, और उसके बाद फिर 49,100, और उसके बाद फिर 48,844, और उसके बाद फिर जो अगली सपोर्ट या बायर जोन दिखता है वो है 48,640 से 550 के। और अगर कहीं इसके भी नीचे चले तो भाई फिर लंबी गेम है, नीचे 47,700 अगला सपोर्ट होगा, वहां तक के लिए ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी। कल ही आ जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ द गेम विल बी लाइक दैट। अब अगर बात करें भाई फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी भी एकदम बॉर्डर लाइन पे है भाई। ये 22,800 के अगर नीचे आ जाता है, अभी 838 पे है, अगर ये 800 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो 800 को बनाइए अपना स्टॉप लॉस, 800 से 810 का, या जहां भी एंट्री मिले उससे 20-25 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद 800 के ऊपर नहीं आएगा ये अगर नीचे गया तो। और अगर इसको ऊपर जाना है तो ये 800 के नीचे जाते ही झटके से ऊपर आएगा, क्योंकि कल के चांसेस ये दिख रहे हैं कि गैप डाउन होगा, और गैप डाउन के बाद फिर मार्केट क्या करती है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर तो ये गैप डाउन पे फिर रिकवरी आनी है तो फिर ये वाला लेवल ऊपर की तरफ में, और अगर इसको पार कर जाए तो 22,910, 990, और उसके बाद फिर 23,110, और उसके बाद 23,263 एंड 23,500, ये होंगे ऊपर के लिए लेवल्स। अब मगर बात बता दूं आपको, ये जो लेवल्स मैं आपको बताता हूं इसमें कंफ्यूजन हो जाती है अगर बड़ा वाला गैप डाउन हो जाए, जिसके कल चांसेस हैं। तो जो नीचे के लेवल अब बताने लगा हूं, अगर इनके नीचे खुल जाए तो ये भी रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये यहाँ पर है, यहाँ से गिरता है 800 के नीचे से मैंने बताया वीक हो जाएगा, तो भाई अगला सपोर्ट जो है वो 660 पे आता है। तो अगर ये 660 के नीचे खुल जाता है तो 660 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सपोर्ट वंस ब्रोकन बिकम्स अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वंस ब्रीच्ड बिकम्स अ सपोर्ट। याद रख लीजिए, एक लेवल जो क्रिटिकल होता है अगर उसको पार कर लिया तो वो सपोर्ट बन जाता है नीचे से अगर जा रहे हैं तो, या अगर ऊपर से आ रहे हैं और उसको तोड़ दिया नीचे की तरफ तो वही लेवल फिर रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। सो इसको इस तरह भी यूज करने की कोशिश कीजिएगा। अब 22,660 के नीचे अगर आते हैं तो फिर अगला सपोर्ट 22,500, 22,430, और उसके बाद 22,190,
ये हैं सपोर्ट्स। लेकिन 22,426 पे बहुत उम्मीद है कि चांसेस हैं कि वहाँ पे प्राइस रिएक्शन दे या रिवर्सल ले ले, लेकिन क्योंकि पहले टेस्ट हो चुकी है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ प्राइस रुकती है ना तो फिर अपने पोजीशंस को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि तब वो कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करके अगला मूव फिर देगी उसके हिसाब से, अनलेस ये एकदम सुपर कैंडल से ब्रेक कर दे। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि 2 बार टेस्ट हो चुका है, पहले थोड़ा टेस्ट हो चुका है, तो अगर अब नीचे आते हैं तो आइडियली तो यहाँ तक आना नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जिसको ऊपर ले जाना है उसमें दम है तो वो यहाँ आने ही नहीं देगा, और अगर यहाँ आता है तो इसका मतलब उसका दम कम पड़ रहा है। हाउएवर फिर भी होता है कभी कभी, क्योंकि लॉस हो रहा होता है तो पोजीशंस को बचाना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर रिएक्शंस जरूर आएंगे। तो यहाँ से फिर वो ताकत जरूर लगनी चाहिए, नहीं लगी तो फिर नीचे 22,190, 22,000, 21,860 50 का एरिया, और 850 60 21,850-60 बहुत क्रिटिकल एरिया। हालांकि कल आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, 1000 पॉइंट के डिप की बात हो गई है, लेकिन भाई कल गेम बहुत बड़ा है, सो लेवल्स बता रहा हूँ, नोट करके रखिएगा। अब मिड कैप निफ्टी यार देखिए, इसमें दम अभी भी नजर आ रहा है, और ये मैंने आपको कई बार बता दिया, हर रोज 3 दिन से लगातार बता रहा हूँ, ये है एरिया क्रिटिकल, और ये इसी एरिया को खेल रहा है। ठीक है, इसके नीचे खुला था, ऊपर चला गया, ऊपर गया, फिर ये यहाँ से पार नहीं कर पाया, यहाँ पे कई घंटे बिताए, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, और इसके बाद आज इसने पार करने की कोशिश करी और इसने पार कर लिया इस लेवल को, और उसके बाद ये फिर वापस इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और आज इसी बॉक्स में बंद हो गया है। ये मैंने बताया था बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन है, और फाइट जोन के अंदर में और इसके अंदर में खेल जो होता है वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एरिया अभी भी क्रिटिकल बना हुआ है। मिड कैप निफ्टी क्लीन नहीं है, अभी दिख ताकतवर रहा है। इसकी रेंज बनती है 12,560 से लेकर 12,450, इसके बीच में ये जब तक खेल रहा है तब तक भाई स्कैल्पिंग कीजिए, ट्रैपिंग हो रही है। ये है फ्यूचर के लेवल इसके। अब बात करता हूँ स्पॉट की। तो स्पॉट पे भाई अगर आप खेलते हैं तो इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर 12,570 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाय के ट्रेड लेना समझदारी है, और इसके नीचे है तो बाय के ट्रेड से बचना ही समझदारी है। अब अगर आप बाय का ट्रेड लेते हैं अभी 22,525 के पास है, तो मतलब पहली रेजिस्टेंस 560-70 पे, उसको पार करा तो फिर 598 या 600 मान लीजिए, और इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर 12,706, उसके बाद 12,790, और उसके बाद 12,888, 12,924, 12,988, ये होंगे ऊपर के लिए लेवल्स। और अगर नीचे बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तो 500 क्रिटिकल लेवल है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तोड़ा, झटका वटका मारा, 480-90 तक गया, कोई बात नहीं, वहां से बाउंस कर जाए बहुत अच्छा। लेकिन अगर उसके बाद 480 को भी तोड़ दिया तो फिर ये फॉल में आ गया है, और फिर उसके बाद अगला लेवल 12,416, उसके बाद अगला लेवल 12,318, फिर 12,280, उसके बाद फिर ये है क्रिटिकल लेवल, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, 12,190। इसको तोड़ा तो ये जो बायर जोन है ना, या बियर्स एंड बुल्स का फाइट जोन है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे होगी बड़ी वाली फाइट। पहले 2 बार लगभग टेस्ट हो चुका है, और इसमें खतरनाक खेल होगा, और अगर ये टूटा तो फिर और बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है आने वाले समय में। हम 1-1.5 महीने के लिए शायद करेक्शन में चले जाएंगे, और ये 2-3 हज़ार पॉइंट भी छोड़ सकता है। लेवल क्या है? 12,130 से 12,170, इस लेवल के बीच में बैठे हैं बुल्स एंड बियर्स। दोनों ताक लगा के कब्जा करना है किसको, वो यहाँ पे पता चलेगा। अगर इसके नीचे झटका वटका मारते हुए अगर कोई लास्ट हुक रखनी है तो वो 12,090 अगली सपोर्ट बनती है। इसके बाद फिर काम हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, नजर रखिएगा। और अगर 12,090 को तोड़ा तो क्या होगा, तो भाई मैं बता दूं आपको, लेवल अगला 11,770 का निकलता है, उसके आगे 610 का। हालांकि इतना बड़ा गेम होना नहीं चाहिए, बट अगर कल सेंसेक्स एक्सपायरी द बिगेस्ट डे हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। और कल ही नहीं, ये कल पिछली बार जो इन्होंने खेला है ना, आजकल ये बिल्कुल ट्रेंड्स को तोड़ रहे हैं। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में हो सकता है फिर से रेंज में रख लें, और फिर मंडे को बड़ा वाला खेलो। ये काम कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। कारण ये है कि भाई देखिए 2 दिन का वीकेंड है, आज ये चाहें तो अपनी ऑप्शंस बेचते रहेंगे, और जो खरीदी हुई हैं उसमें डीके नहीं आने देंगे, क्योंकि उसी डायरेक्शन में ये मार्केट को मूव कर लेंगे, जिससे वो थोड़ी स्पाइक होंगी और बाद में वो कूल ऑफ होंगी, तो इनको कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद होगा भाई मंडे, यानी कि वीकेंड के बाद 2 दिन की छुट्टी में थीटा डीके होता है, टाइम डीके होता है। ठीक है, टाइम डीके से उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी,
जिस तरफ इनको इन्होंने सेल कर रखा है, ठीक है, एक तरफ की ऑप्शन इन्होंने खरीद रखी है, दूसरी तरफ की ऑब्वियसली सेल करते हैं, तो वो जो सेल कर रखी है वो अपने आप डीके हो जाएंगे और फिर अपना मूव दिखाएंगे जिस तरफ इन्होंने ऑप्शंस को बाय करा है। तो ये बहुत बड़ा मूव होगा और वहां तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, साथ में जिनको सेल करा है वहां भी इनको फायदा बड़ा हो जाएगा और खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके बाद कोई गिराता भी है, मान लीजिए मार्केट को उसी डायरेक्शन में जहां इन्होंने सेल कर रखा है उस तरफ अगर बाइंग आती है, उस तरफ मतलब प्रीमियम बढ़ने लगते हैं, तो क्या होगा भाई, पहले 100 रुपए टूटा हुआ है तो इनके पास 100 रुपए का ब्लैंकेट होगा कि बढ़ने दो, 80 100 रुपए 110 रुपए तक भी बढ़ जाएगा तो भी इनको लॉस नहीं हो रहा, और साथ में अगर बढ़ रहा है वहां पे प्रीमियम तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फायदा हो रहा होगा। इस तरह का गेम सेट है, तो ये भी हो सकता है, तो नजर रखिएगा। हाउएवर जो डेटा बना है और जिस तरह का खेल हो रहा है 3 दिन से मार्केट में, वो ये बता रहा है कि कल बहुत बड़ा गेम होगा और कल अच्छा पैसा बनता नजर आएगा। मगर फिर जो विक्स वाला ट्रिक बताया शुरू में उसे जरूर सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, उसको यूज करेंगे तो बहुत फायदा होगा, ठीक है, और उससे ही गेम का क्लैरिटी मिलेगा कि मुझे ऑप्शंस में बैठे रहना है या नहीं बैठे रहना है। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। बाकी भाई ये सब सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, संडे के संडे क्लास होती है, लाइव क्लास, इस बार भी देखेंगे, हो जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है हमारे दिल्ली में और डेटा वेटा में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, अक्सर नेटवर्क उड़ जाता है, तो आई सी के वेदर वी कैन डू इट नाउ हॉट नॉट, बट देखिए होती है हर संडे को और मैं खुल के सिखाता हूँ। पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं, लिंक नीचे देता हूँ, फ्री डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है और उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसमें बहुत सारे शेयर्स लाइव एनालिसिस करता हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं क्योंकि उनमें मैंने लेवल्स बता रखे हैं, कौन से शेयर को कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, किस लेवल पे आ जाएगा तो कौन सा अच्छा वाला शेयर है जिसको हम पकड़ सकते हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दिस। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.